सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल में हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ एजम्पशन का यूज करके हम कैसे अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को हम कैसे किक आउट कर सकते हैं, कैसे हम डिसॉल्व कर सकते हैं अपनी लाइफ से। एंड हम वो लाइफ जी सकते हैं जो लाइफ हम हमेशा से जीना चाहते हैं। ओके। और ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ या फिर जो भी टॉपिक्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ मैंने अपनी लाइफ में ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया, जिन प्रॉब्लम्स के वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत मतलब वो बोलते हैं ना, जब प्रॉब्लम आता है तो हमारे डाउनफॉल होते हैं, है ना, हम डाउन चले जाते हैं। और वहाँ से जब हम ऊपर उठते हैं तो बहुत कुछ सीख के हम ऊपर उठते हैं। तो जब मेरे लाइफ में ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आए, तो इन प्रॉब्लम्स को जब मैं एड्रेस किया, मतलब ये प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं या फिर क्यों मैं इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हूँ, तो वहाँ से मेरे को ना बहुत सारे सोल्यूशन मिला। ठीक है। और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर लॉ ऑफ एजम्पशन, आप जो भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ एजम्पशन में क्या डिफरेंस होता है। ओके। सो जब मैंने इन चीज़ों को या फिर इन लॉज को जब अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तो मैं देखा कि मेरे लाइफ में से वो प्रॉब्लम्स अपने आप गायब हुए और धीरे धीरे मेरे लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए, जो मैंने कभी पहले उसको फील नहीं किया था। वो चेंजेस मैंने पहले कभी देखा नहीं था। ओके। सो जो भी मैं वीडियोस में मैं बताऊंगा ना, वो सब मेरे लाइफ के खुद के एक्सपीरियंसेस है, और मैं सब कुछ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ही सीख के आपको बताऊंगा, ताकि जब भी मैं प्रॉब्लम में पड़ा था ना, तो मैं ये देखा कि अगर मैं इन प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ और ये सब चीज़ों को यूज करके, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जब प्रॉब्लम आता है या फिर जब भी वो प्रॉब्लम में पड़ते हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद हमारी लाइफ ऐसी ही है कि हमें हमेशा प्रॉब्लम ही मिलेगा, मतलब हमारी लाइफ प्रॉब्लम से भरा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लाइफ में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम आप इजीली डिजॉल्व कर सकते हो। तो जब मैंने सोचा कि अगर ये सब चीज़ें मुझे हेल्प कर सकता है मेरे प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, तो डेफिनेटली ये और भी लोगों को मदद करेगा। और मैंने देखा कि कम्युनिटी में बहुत सारे लोग जो है वो हेल्प कर रहे हैं लोगों को। तो मैंने सोचा कि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर करके मैं लोगों को हेल्प करूंगा कि वो भी कैसे लॉ ऑफ एजम्पशन का यूज करके अपनी जो भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल सकते हैं। ओके। सो ये एक लॉ है जिसको जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज सबके लिए होता है। बस ये नॉलेज को आप लो और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो एंड अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलो। ओके। सो काफ़ी लंबा हो गया शायद वीडियो, है ना, इंट्रोडक्शन वाला। तो ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है, लोग लॉ ऑफ एजम्पशन का यूज करते हैं, लॉ ऑफ एजम्पशन को जानते हैं कि हाँ, लॉ ऑफ एजम्पशन को ऐसा करना चाहिए, मतलब ये लॉ ऐसा कहता है तो हम ऐसे करेंगे। तो उसमें गलती क्या करते हैं एंड वो कहाँ पे फेल हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उस लॉ को ना समझते तो है, बट जब वो करने का टाइम पे ना वो लोग गलती करते हैं। ठीक है। तो जब वो गलती करते हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद ये लॉ हमारे लिए काम नहीं करता, ये शायद दूसरों के लिए काम, क्योंकि हमने ये लॉ के बारे में पहले नहीं सुना था। अभी अगर जितना भी हमें एज हुआ है, 20, 30, 40, 50 साल जो भी हुआ है, इसके बाद हमें ये लॉ के बारे में पता चल रहा है। और अभी अगर हम इस लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो पुराने जितने भी रेजिस्टेंस थे हमारे लाइफ में वो सब बाहर निकलेंगे या वो हमें पीछे खींचेंगे। तो बिलीव करने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना। और इसी दौरान हम ये सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता। तो मैंने आज कुछ पॉइंट्स को मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स पे लोग हार जाते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ एजम्पशन काम ही नहीं करता। ओके। तो मैं आज आपके साथ 7 पॉइंट्स शेयर करूंगा। ठीक है। 7 ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊंगा जिन पॉइंट्स पे आपको नोट करना, मतलब बिल्कुल आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं कि जब आपको वो प्रॉब्लम आए ना, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, इस प्रॉब्लम में मैं अभी फंसा हुआ हूँ, तो मतलब इस पॉइंट पे मैं अटका हुआ हूँ, और इस पॉइंट पे अगर मैं ध्यान दूंगा तो मैं इजीली अपना जो भी है डिजायर को फुलफिल कर सकता हूँ या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ओके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो है वांट
जो है ना मुझे चाहिए, मान लेते हैं कि हमने एक गोल लिया कि मुझे सपोज़ करके एक कार चाहिए, ठीक है? मुझे चाहिए, ये वाला जो एनर्जी है, हमारे बहुत सारे गोल्स रहते हैं। जैसे हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए लॉ ऑफ असम्पशन का यूज़ करते हैं, किसी स्पेसिफिक गोल के लिए, किसी स्पेसिफिक मटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए हम अपनी लॉ ऑफ असम्पशन का यूज़ करते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को अट्रैक्ट करने के लिए हम लॉ ऑफ असम्पशन का यूज़ करते हैं, राइट? सो जब हम ये चीज़ अप्लाई करते हैं तो हम हमारे माइंड में हमेशा यही रहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये बाइक चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, या फिर मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे चाहिए। मतलब वांटिंग वाला जो कंडीशन होता है ना, वो उस पे हम जीते हैं कि मुझे ये चाहिए। और जब तक हम ये चाहिए वाला जो वाइब्रेशन में, एनर्जी में खुद को रखेंगे, तब तक हम उस चीज़ को नहीं पा सकते। ये आपने बहुत बार सुना होगा बहुत सारे लोगों से, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओके? कि आपको चाहिए वाली एनर्जी से आई हैव वाली एनर्जी में जाना पड़ेगा, ओके? कि मेरे पास वो चीज़ है। क्योंकि यूनिवर्स जो काम करता है, वो आपके एनर्जी पे काम करता है। आपके पास 2 टाइप का एनर्जी हो सकता है, राइट? या तो चाहिए वाला कि मेरे पास ये नहीं है और मुझे ये चाहिए, लैक वाला जो एनर्जी होता है। या तो ये मेरे पास है ना? जैसे आपके पास ये फ़ोन आपके पास ये फ़ोन है या आपको ये फ़ोन चाहिए, इन दोनों में डिफ़रेंस आप पता कर पा रहे हैं? तो आपके पास अगर ये फ़ोन है, तो आपको कैसा फ़ील होगा? और आपको अगर ये फ़ोन चाहिए, तो आपको कैसा फ़ील होगा? इन दोनों में आप डिफ़रेंस देखिए कि आपको ये फ़ोन चाहिए या आपके पास ये फ़ोन है। अगर है, तो आपका एनर्जी कैसा रहेगा? तो ठीक वैसे ही आप ये वांटिंग वाली स्टेट से आप जाएँगे हैविंग वाली स्टेट में, ओके? तो हैविंग वाली स्टेट पे आप जाएँगे कैसे? यहाँ पे हमारा काम आता है विजुअलाइज़ेशन का। जब हम विजुअलाइज़ करते हैं चीज़ों को लाइक कि हाँ, ये मेरे पास है, तो हम विजुअलाइज़ेशन में वो सारी चीज़ों को देखते हैं। तो आपको जैसे पता है कि हमारा इमेजिनेशन ही हमारी रियलिटी है, राइट? तो हम जब चीज़ों को इमेजिन करते हैं, इमेजिन करने के बाद हमें ऐसा लगता है ना कि हाँ, हमारे पास ये चीज़ आ गया है। अगर हमने एनफ इमेजिन नहीं किया हुआ है, तो शुरुआत में थोड़ा-सा डिफरेंट मतलब फ़ील हो सकता है, डिफ़िकल्ट फ़ील हो सकता है कि हाँ, मेरे पास नहीं है करके। लेकिन अगर हम अच्छे से इमेजिन कर रहे हैं, तो हमें अपनी इमेजिनेशन में हमने देख लिया कि इस चीज़ को हमने पा लिया। अब जब भी मन में ये डाउट आए कि नहीं है मेरे पास, तो हम वो इमेजिनेशन में जाएँगे। 2 मिनट के लिए ही सही, इमेजिनेशन में जाएँगे और देखेंगे कि हाँ, ये मेरे पास है, ये चीज़ जो है ये मेरे पास है। तो वहाँ से हम अपनी एनर्जी को थोड़ा-सा शिफ्ट करना चालू करेंगे। शुरुआत में नहीं होता है, मैं भी मानता हूँ, नहीं होता है शुरुआत में, मेरे साथ भी नहीं हुआ था, ठीक है? तो जब हम धीरे-धीरे इस चीज़ को करना चालू करेंगे, तो आप देखना कि आपके एनर्जी में शिफ्ट नज़र आएगा आपको, धीरे-धीरे। आप परसिस्ट करिए, ठीक है? आप आप बस परसिस्ट करना। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो वांटिंग वाली एनर्जी से आपको हैविंग वाली एनर्जी में जाना है, ठीक है? मेरे पास ये चीज़ है, अगर है तो मैं कैसा फ़ील करूँगा? मैं आँखें बंद करूँगा और फ़ील करूँगा कि ये मेरे पास है, ठीक है? सो द सेकंड पॉइंट है अफ़र्मेशन। ये तो सबका फ़ेवरेट होगा, है ना? अफ़र्मेशन हम हर टाइम अपने माइंड में कुछ ना कुछ अफ़र्म करते रहते हैं, कुछ ना कुछ, चाहे वो पॉज़िटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो। बक-बक तो करते ही रहते हैं ना हम अपने दिमाग में। तो जब हम अपनी दिमाग में बक-बक करते रहते हैं, वही है हमारा अफ़र्मेशन। अब ये देखना है कि हम क्या बक-बक कर रहे हैं। क्या वो पॉज़िटिव बातें हैं या फिर क्या नेगेटिव है? क्या वो जो बातें हम बोल रहे हैं, तो वो हमारे गोल्स की तरफ हमें लेके जाएगा, उसके लिए वो पॉजिटिव बातें हैं या फिर वो नेगेटिव है, या फिर वो जो बातें चल रही है वो हमें गोल से दूर कर रहा है या नज़दीक लेके जा रहा है। समझ रहे हैं? तो इसको हम अफ़र्मेशन ही बोल सकते हैं, जब मन में उस चीज़ को बार-बार रिपीट करना जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे जब हम अफ़र्म करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यूअसली अफ़र्म करते रहते हैं कि मुझे लाइक आई एम हैविंग ए कार, आई एम हैविंग ए कार, आई एम हैविंग ए कार। मतलब ये जो चीज़ है, ये अपने मन में बार-बार रिपीट करते जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रोबोटिक अफ़र्मेशन बोलते हैं, है ना? तो रोबोटिक अफ़र्मेशन में स्टार्टिंग में आपको फीलिंग्स की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ मैं भी मानता हूँ, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग में सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिपीटेशन में डालना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है? जब आप रिपीट करते हैं, उसी चीज़ को जो है सबकॉन्शियस माइंड हमारा समझता है।
वीडियो 10 मिनट हो गया। ये वीडियो मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको लंबा जाएगा, ठीक है? ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा और क्योंकि मैं इसमें अभी तक मैं 2 नंबर पॉइंट पे पहुँचा हूँ। सो मुझे 7 पॉइंट कंप्लीट करने हैं, चाहे वो वीडियो कितना भी लंबा हो। तो अगर आपको इन पॉइंट्स पे ध्यान देना है तो आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? सो जब हम अफर्म करते हैं वहां पे हम फीलिंग्स को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, है ना? फीलिंग्स को हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से कभी कभी हम थक जाते हैं कि भाई क्या मैं बकबक करते जा रहा हूँ यार। मैं अगर मैं रोबोटिक एफर्मेशन कर रहा हूँ तो मैं बार बार वही चीज सेम चीज को बोलते जा रहा हूँ, पता नहीं इससे होगा या नहीं होगा। तो हमें हो सकता है, मान लेते हैं कि हम आधे घंटे के लिए एफर्म कर रहे हैं, ठीक है? आधे घंटे के लिए हमने एफर्म किया, तो उसमें से हो सकता है हम 10 या 15 मिनट या 10 मिनट भी हो या 5 मिनट भी हो, उसमें थोड़ा सा फीलिंग्स डालने की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे? जब हम वो एफर्म कर रहे हैं, एफर्मेशन को जब हम रिपीट कर रहे हैं, तो उसमें हम वही इमेजिनेशन में जाएंगे जो हम इमेजिन करते हैं कि हमारा जो गोल है वो विश फुलफिल हो गया है। तो हमारा एफर्मेशन भी वही विश फुलफिल वाला वाला होना चाहिए, राइट? तो जब हम एफर्म करेंगे तो हम 2 सेकंड के लिए ही सही हो, ठीक है? 2 या 5 सेकंड के लिए हम आंखें बंद करके उस इमेजिनेशन में जाएंगे जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो गोल है वो अचीव हो चुका है। तो उससे हमें थोड़ा सा फीलिंग्स क्रिएट होगा। तो इसको हम जितनी बार इस चीज को रिपीट करेंगे, मतलब एफ हम तो कर ही रहे हैं रोबोटिकली, अगर हम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी ठीक है। मतलब दिन में अगर 2 या 3 बार हम एफर्म कर रहे हैं, 1-1 घंटा करके हम 3 बार कर रहे हैं, 3 घंटा के लिए या आधा घंटा या 10-10 मिनट के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा फीलिंग्स डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फीलिंग्स इज द सीक्रेट। नेविल गोडेड यही तो कहते हैं, फीलिंग्स इज द सीक्रेट। तो आपको फीलिंग्स इस तरीके से डालना है, ठीक है? अगर आप रोबोटिक एफर्मेशन कर रहे हैं, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा फीलिंग्स लाने की जरूरी है, ठीक है? जरूरत है आपको फीलिंग्स लाने की, ताकि आप उस चीज को फील कर पाओ और वो एनर्जी क्रिएट कर पाओ। क्योंकि मान लेते कि मैं ना एक इंसान को देख के, मेरा एक दोस्त है जिसे मैं पसंद ही नहीं करता, ठीक है? और उसको देख के ना मैं फेक स्माइल करता हूँ, और जब भी वो मिल जाता है उसे देख के मैं फेक स्माइल करता हूँ, लेकिन अंदर से मैं चाहता नहीं हूँ उसको देख के इतना स्माइल करना, ठीक है? और एक पर्सन है जिसको मैं देख के ना ओरिजिनली मुझे स्माइल आ जाती है। तो इन दोनों में फर्क रहता है ना? जैसे मेरा मन नहीं है बट मैं फिर भी दांत फाड़ रहा हूँ, है ना? तो वैसा ही जब हम एफर्म कर रहे हैं, अगर हमें फीलिंग्स थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है, तो इससे हम आ, चीज़ों को थोड़ा डिले कर रहे हैं, है ना? इससे हम नेगेटिव भी अपने दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं, लाइक पता नहीं मैं इतनी बार बोले जा रहा हूँ, होगा या नहीं होगा, राइट? ओके, सो थर्ड नंबर जो पॉइंट है वो है हाउ। ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है? कैसे होगा, कब होगा, किसके थ्रू होगा, ठीक है? ये सब चीजों को बोलना छोड़ दो, ये सब चीजों को माइंड में लाना छोड़ दो, क्योंकि वही है, ये एग्जांपल आपने सुना ही होगा, लाइक अगर हम एक सीड को मिट्टी में गाड़ते हैं, ठीक है, लगाते हैं, तो उसके बाद 10 दिन 15 दिन बाद अगर वो चला जाता है तो वो ऊपर नहीं आता उसका जो पत्ता है, ठीक है? तो हम उसको अगर हम बार बार जाके खोद के देखेंगे कि उसमें रूट्स आए या नहीं आए, तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा, है ना? उससे हम कभी भी वो पौधे को जो है ना वो बड़ा नहीं कर सकते, राइट? तो ठीक वैसे ही हम अगर यही चीज को मतलब माइंड में डाल रहे हैं कि हम अपनी डिजायर्स को फुलफिल होते हुए देख रहे हैं, या फिर हम उसके लिए अफर्म कर रहे हैं और फिर बार बार यही सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, किसके थ्रू होगा, कब होगा, यही चीज अगर हम बार बार इसी चीज के बारे में सोचेंगे, तो इससे होगा ये कि हमारा जो हैविंग वाला जो वाइब्रेशन है ना, हैविंग वाला जो स्टेट है ना, वो डिस्टर्ब होता है। तो हैविंग वाला जो स्टेट डिस्टर्ब होता है, तो उससे हमारा जो डिजायर है वो फुलफिल होने में और ज्यादा डिले हो जाता है, ठीक है? ये ऐसा ही है जैसे आपको है ना, अमेजन अमेजन आप क्या करते हैं, अमेजन पे ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद आप वहां पे बार बार जाके नहीं देखते। आपको अपने दिमाग में यही चीज डालना है कि आप जब भी अमेजन पे ऑर्डर देते हैं, या फिर जब रेस्टोरेंट में आप फूड के लिए ऑर्डर देते हैं, तो आप बार बार किचन में जाके नहीं देखते कि बन रहा है क्या, बन रहा है क्या, बन गया क्या। आप सेफ से जाके सब बार बार ये चीज नहीं पूछते, आप ऑर्डर देते हैं और आराम से बैठते हैं, है ना? कि मैंने ऑर्डर दे दिया तो इसका मतलब आ ही जाएगा, आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, मेरे पास खाना तो आएगा ही। तो सेम चीज जब हम अमेजन पे ऑर्डर करते हैं तो चीजें हमारे पास पहुंचेगी ही पहुंचेगी। हम जब भी थोड़ा सा डाउट हो तो हम क्या करते हैं, हम वेटर से पूछते हैं
कि भाई और कितना टाइम लगेगा। तो ठीक यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमारे पास ये वाली जो सोच आए, जो लॉजिकल माइंड है, जब पूछे कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, सर्कमस्टांसेस अभी ऐसा है, 3D में कुछ और दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम फिर से अपनी इमेजिनेशन में जाएंगे कि हाँ मैंने तो देख लिया, ये तो हो ही गया। अब मुझे नहीं पता कैसे हो गया, बट हो गया। मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, मेरे साथ मिरेकल हो गया, या फिर पता नहीं यूनिवर्स ने कैसे क्या कर दिया, लेकिन हो गया, मेरे साथ हो गया ये चीज़। ठीक है, अमेजन पे जब भी हम ऑर्डर देते हैं तो जब थोड़ा सा होता है ना ऐसे कि पता नहीं कहाँ पहुंचा, तो थोड़ा सा ऐप खोल के देख लेते हैं कि हाँ ठीक है यहाँ पहुंच गया। तो ठीक वैसे ही ये हमारा ट्रैकर है। ठीक है, ये हम जैसे हम ट्रैक करते हैं ना प्रोडक्ट को, तो ठीक वैसे ही ये हमारा ट्रैकर है। इमेजिनेशन ही हमारा ट्रैकर है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप एकदम अपना गोल्डन लाइन बना लीजिए कि इमेजिनेशन मेरा ट्रैकर है। तो जब भी मुझे ये चीज़ सताए कि कब आएगा, कैसे आएगा, किसके थ्रू आएगा, तो मैं इमेजिन कर लूँगा कि हाँ हो गया बस। ठीक है, अब मैं शांत से बैठूंगा और आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इतना बिलीव है कि वो आ ही जाएगा। ठीक है, ओके। सो पॉइंट नंबर 4 यह है कि हम अपनी ओल्ड स्टोरी को बार बार रिपीट करते हैं। मतलब जब भी हम अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए होते हैं, तो हम अपने आप को है ना बार बार वही सेम स्टोरी को रिपीट करते हैं, जो स्टोरी से हमारे पास वो सिचुएशन आया था, या फिर जो स्टोरी हम आज तक अपने आप को बोल रहे हैं, और उसी के वजह से हमारे लाइफ में आज जो भी है वो सब उसी के वजह से है। और वही ओल्ड 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 जो है वो स्टोरी की वजह से। लाइक मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे लोग बहुत ज़्यादा लोग प्यार नहीं करते, मेरे रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, मतलब लोग आते हैं चले जाते हैं, मेरी रिलेशनशिप टिक नहीं पाता, मेरे साथ किसी के साथ बिहेवियर कोई अच्छा बिहेवियर करता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो भी है आपके मन में, जो भी बेकार की चीज़ें आपने पाल रखे हैं अभी तक, उसको हम अगर चेंज नहीं करेंगे, ओल्ड स्टोरी को जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे या फिर जला के फेंक नहीं देंगे, तब तक हमारे साथ वही सेम चीज़ रिपीट में आएगा। मतलब हम यहाँ पे अपने डिजायर के लिए जा तो रहे हैं, डिजायर के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ ठीक है मेरे पास ये आ रहा है, या फिर ये मेरे पास है। ठीक है, लेकिन फिर हम क्या कर रहे हैं, वही पुरानी स्टोरी को रिपीट करते जा रहे हैं। पुरानी स्टोरी को रिपीट मतलब अपने आप को वही सेम नज़र से देख रहे हैं कि मैं उतना वर्दी नहीं हूँ, या फिर जो भी है, जो भी बेकार की स्टोरी हम अपने आप को आज तक बोलते आए हैं, चाहे वो अपना खुद का क्रिएशन हो, खुद हमने वो जो थॉट को क्रिएट किया हो, या फिर चाहे वो सोसाइटी ने हमें वो थॉट दिया हो कि तू नहीं कर सकता, ये वाला जो चीज़ है ना तू नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को हमने अपने खुद का बिलीव समझ के रख लिया, और फिर हम वही सेम पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं, जो पैटर्न के वजह से हम आज अपनी लाइफ में हैं, या फिर जो पैटर्न के वजह से हमने ये सिचुएशन को क्रिएट किया। ठीक है, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप में वो ओल्ड स्टोरी को डिलीट करना पड़ेगा। मतलब अपने आप में वो जो ओल्ड वर्जन है, उस वर्जन को डिलीट करना पड़ेगा, और अपने आप से ये बोलना भी पड़ेगा कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए वर्दी हूँ, मैं लकी हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, एंड आई एम लाइक मैं मनी मैग्नेट, आई एम ए लव मैग्नेट। आप जो भी अपने आप को बोलते हैं, वही आप उस तरीके का वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। तो अगर आप अपने आप को वही ओल्ड बेकार की चीज़ों में फंसा रखा था, और उस चीज़ के वजह से आज यहाँ है, तो हमें अपनी स्टोरी को चेंज करना पड़ेगा। अपने आप से जो बातें कर रहे हैं, अपने आप को लेकर जो सेल्फ इमेज है, उस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसको सेल्फ इमेज बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं हर टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन ये एक मैं ऐसा एक वीडियो बनाना चाहता था जिस वीडियो में मैं हर पॉइंट को कवर करूँगा, चाहे वो छोटे छोटे मतलब कम ही बोल के कवर करूँ, बट कवर करना चाहता था मैं। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 4 ये है कि हमें अपना ओल्ड स्टोरी को चेंज करना पड़ेगा। हम जो स्टोरी अपने आप को सुनाते आ रहे हैं अपने बारे में, उस स्टोरी को चेंज करना है अपने बारे में। हम अब हम वो नहीं बोलेंगे जो हम नहीं सुनना चाहते अपने बारे में। बस दैट्स इट, यही है सिंपल सी चीज। सो पॉइंट नंबर 5 ये है कि अपने रियलिटी से लोग क्या करते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अपनी रियलिटी जब भी वो एज्यूम करते हैं कि हाँ ठीक है मेरे पास ये पर्सन आ गया है, या फिर इस पर्सन के साथ मैं मैरिड लाइफ अपना जी रहा हूँ, या मेरे पास वो कार या बाइक जो भी है आ गया है, बट 3D में तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, रियलिटी में तो कुछ दिख नहीं रहा। तो अगर रियलिटी में ये चीज़ नहीं दिख रहा है, तो मैं जो ये चीज़ कर रहा हूँ अब तक तो दिख जाना चाहिए।
मुझे तो 10 दिन हो गया, मुझे 15 दिन हो गया, मुझे 20 दिन हो गया, 30 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। हो क्यों नहीं रहा? कुछ चेंज क्यों नहीं दिख रहा मुझे? तो यहां पे नेविल गोडेड कहते हैं कि परसिस्ट इन योर एजम्पशन। आपको अपनी एजम्पशन में तब तक परसिस्ट करना है जब तक कि वो आपका जो फैक्ट नहीं बन जाता, ठीक है? तब तक आपको क्या करना है? परसिस्ट करना है। तो जब तक आप परसिस्ट करोगे 3D में, वो चीज दिखने में थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि 3D इज ए डिलेड मिरर, ठीक है? जब भी हम कोई थॉट को क्रिएट करते हैं, वो चीज हमारे साथ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे कि मैं मान लेते हैं कि मैं वाटर फिल्टर से एक पानी का बोतल भर रहा हूँ, ठीक है? ये एक छोटा सा बट बहुत इफेक्टिव एग्जांपल है। मैं पानी का बोतल भर रहा हूँ वाटर फिल्टर से, तो मैंने क्या किया, वाटर फिल्टर ऑन किया और पानी का बोतल मैंने वहां पे दिखाया, ठीक है? और 1 या 2 सेकंड हो गया, फिर मैंने सोचा कि जितना एक्शन तो मुझे लेना था वो तो मैंने ले लिया भाई। वाटर फिल्टर को मैंने ऑन कर लिया, बोतल का ढक्कन खोल के मैं बोतल को दिखा भी दिया, लेकिन भर क्यों नहीं रहा? पता नहीं यार, हो नहीं रहा, शायद बोतल शायद भर नहीं रहा है यार। यही चीज हम दिमाग में सोचते हैं, और अगर मैं ये चीज बोल के वो वहां से मैं बोतल को हटा लूंगा, तो क्या मेरा जो बोतल है वो भरेगा? नहीं भरेगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा उसे भरने में, थोड़ा सा टाइम दूंगा कि हाँ ठीक है, वाटर बॉटल जो है वो भरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो डिपेंड करता है कि बोतल कितना बड़ा है, राइट? तो उस टाइम तक मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो आपको उस टाइम तक होल्ड करके रखना पड़ेगा उस एजम्पशन को जो आप एज्यूम कर रहे हो, जब तक कि वो आपके डिजायर्ड रियलिटी, मतलब आपके रियलिटी में वो कन्वर्ट होते हुए नहीं दिखे, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने बोला कि बॉटल जो है वो बड़ा छोटा इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक वैसे ही ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, आप अपने आप को किस नजर से देखते हो, ठीक है? किस नजर से देखते हो आप अगर ओल्ड स्टोरी को पकड़ के बैठे हो और आप सोच रहे हो कि मेरे बाहर की दुनिया चेंज हो जाए, नहीं, आपका इनर सेल्फ ही आपका आउटर सेल्फ का रिफ्लेक्शन है। तो आप जब तक अपने इनर सेल्फ पे काम नहीं करेंगे, इनर सेल्फ को अच्छी चीजों से नहीं भरेंगे, जो चीजें चाहिए बाहर की चीजों को चेंज होने में, तब तक आपको परसिस्ट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कहाँ मुझे चेंज करना पड़ेगा, मुझे अपने आप में कहाँ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां चेंज करूंगा तो बाहर चेंज होगा। तो शायद से मेरे अंदर ही कुछ कमी है, मेरे अंदर ही कुछ चेंजेस आना बाकी है, तभी जाके बाहर की दुनिया में कुछ चेंजेस आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसीलिए 3D वर्ल्ड में कुछ भी दिखे, 3D या रियलिटी में आपका कुछ भी दिखे, उससे आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपने जो एज्यूम किया उस चीज को हार्ड इन इनटू फैक्ट, वो मतलब वो रियलिटी में आना ही आना है, बट थोड़ा सा डिले होता है। क्यों डिले हो रहा है? वो भी मेरे वजह से ही हो रहा है ना? तो इस चीज को आपको दिमाग में डालना है, ओके? सो इसका सोल्यूशन यही है कि आपको 3D में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी एजम्पशन में तब तक टिके रहना है जब तक आपका जो एजम्पशन, आपने जो भी एज्यूम किया वो रियलिटी में ना आ जाए। और जैसे कि आपको पता है कि जो 3D है, वो 3D जो जो हम अभी रियलिटी देख रहे हैं, वो हमारे पुराने थॉट का एजम्पशन है, राइट? हमने पहले कभी इस थॉट को क्रिएट किया था जब भी हम ये चीज को अभी हम देख रहे हैं अपनी रियलिटी में। और अभी हम जो एज्यूम करेंगे, अभी हम जो थॉट क्रिएट करेंगे, जो हम इमेजिनेशन में देखेंगे, वही सेम चीज हमारे रियलिटी में आएगा। इस लो को कोई तोड़ ही नहीं सकता, ठीक है ना? ये लो हर जगह पे काम करता है, मतलब हर जगह पे इस लो को बताया गया है। बस हमें बताने वाला वैसे आज तक कोई था नहीं, इसीलिए हम बहुत लेट इस चीज को जान पाए, ओके? सो 3D में बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप अपनी इमेजिनेशन पे, अपनी एजम्पशन पे परसिस्ट करो, ठीक है? तो जो पॉइंट नंबर 6 है वो है, अपने अंदर हम मिक्स्ड एनर्जी को क्रिएट करते हैं, ठीक है? मिक्स्ड एनर्जी मतलब कभी हम बिलीव करते हैं अपनी गोल पे, कभी हम बिलीव नहीं करते हैं। कभी हम बिलीव करते हैं कि हाँ ये चीज मेरे साथ होगा, या फिर ये हो चुका है मेरे साथ, सॉरी, ये चीज मेरे साथ हो चुका है। और कभी हम बिलीव करते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, ये सब चीजों को हम अपनी माइंड में डालते हैं। तो इससे होता यह है कि हमारे अंदर वो जो एनर्जी है ना, वो मिक्स हो जाती है। कभी हम इस एनर्जी के साथ, इस फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं कि हाँ हमारे पास वो डिजायर है,
और कभी हम वाइब्रेट करते हैं कि ये जो डिज़ायर है वो मेरे पास है नहीं, और पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। अगर हम इस मिक्स्ड एनर्जी के साथ अगर हम अपने आप को वाइब्रेट करेंगे, तो खुद यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा। मतलब जिस तरीके का वाइब्रेशन हम अपनी बॉडी से क्रिएट करेंगे, अपने माइंड से क्रिएट करेंगे, वैसा ही वाइब्रेशन हम अपनी तरफ भी अट्रैक्ट करेंगे, राइट? वैसा ही एनर्जी हम अपनी तरफ भी अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम मिक्स्ड करेंगे तो हमें कभी रिजल्ट दिखेगा, कभी रिजल्ट नहीं दिखेगा, कभी लगेगा कि हाँ हो गया है, कभी लगेगा कि नहीं हो गया है ना? तो इसीलिए हम या तो उस पार हो सकते हैं या तो इस पार हो सकते हैं। मतलब हम जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स होता है, किसी ना किसी वर्ल्ड में ये चीज ऑलरेडी हो चुका है। हमें बस क्या करना है, हमें बस उस एजम्पशन में जीना है जब तक वो रियलिटी कोलैप्स ना कर जाए, है ना, हमारे रियलिटी से। तो इसीलिए इसीलिए हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर उसी सेम एनर्जी में वाइब्रेट ही करते रहना है। और ये चीज हो सकता है क्वेश्चन आए कि, या फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हमारा जो इंसानी दिमाग है वो तो 3D में जाएगा ही जाएगा, डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। लेकिन जितना आप इस पे फोकस करेंगे, जितना आप फोकस करेंगे अपनी इमेजिनेशन पे, आपके एफर्मेशंस पे, ठीक है, जितना आप इन चीज़ों पे टाइम बिताएंगे, उतना ही आपका बिलीव स्ट्रांग होगा, उतना ही जल्दी आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर पाओगे। और जितना जल्दी आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर पाओगे, ये धीरे धीरे डिजोल्व होता जाएगा। ये धीरे धीरे डिजोल्व होता जाएगा। शुरुआत में ये नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे आपके दिमाग में से ये नेगेटिविटी हटता जाएगा। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगता था कि कैसे रह सकता हूँ, अभी तो मुझे ये सब कुछ दिख नहीं रहा है। ये सब चीज़ें आता है भाई, ये नॉर्मल ही है, हम ह्यूमन है हम, है ना? तो अगर हम ह्यूमन हैं तो ये चीज़ तो नॉर्मली आएगी ही आएगी। और ये चीज़ हमें इतने सालों बाद पता चला, इसका मतलब हम एक वर्ल्ड में रह रहे थे, अचानक से हमें कोई बता दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता, हम जो एज्यूम करते हैं वैसा ही होता है। तो मतलब थोड़ा होता है ना चेंजेस, थोड़ा शॉक वाली जो चीज़ है, मतलब आएगी, चेंजेस तो आएगी। दिमाग में चेंजेस लाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि पुराना सेल्फ जो है वो तो खींचेगा ही पीछे, है ना? तो इसीलिए जितना आप अपनी इमेजिनेशंस पे, अपने एफर्मेशंस पे, स्क्रिप्टिंग पे, जो भी आप कर रहे हो उस पे जितना आप परसिस्ट करो, जिससे आपको रियल वाली फीलिंग्स आती है, जिससे आपको अच्छा लगता है। क्योंकि हर किसी के लिए कोई अलग अलग तरीका वो काम करता है। किसी के लिए स्क्रिप्टिंग काम करता है, किसी के लिए एफर्मेशन काम करता है, किसी के लिए इमेजिनेशन काम करता है, किसी के लिए वो कुछ भी ना करे, बस एज्यूम कर ले कि हाँ भाई मैंने मान लिया, वो भी उसके लिए काम करेगा, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, जो भी आपको नेचुरल फील दे रहा है, बस उसी पे आपको टिके रहना है, उसी पे आपको परसिस्ट करना है। परसिस्ट का मतलब ये नहीं कि हर हर रोज सुबह अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं 1 घंटा, आपको ना हर रोज आपको 1 घंटा करना ही करना है, नहीं। परसिस्ट का मतलब ये होता है कि आप चाहे 5 मिनट करो, चाहे 2 घंटा करो, किसी दिन आप 4 घंटा कर लो, किसी दिन दिन भर ही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी दिन एक मिनट कर लिए भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको परसिस्ट करना है, ठीक है? तो बस जब जितना ज़्यादा परसिस्ट करोगे, उतना ही आपका जो है ये जो डाउट्स है ये डिसअपियर हो जाएंगे, ये बबल्स की तरफ फटी जाएंगे, ठीक है? सो आपको क्या करना है, मिक्स्ड एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है? बस परसिस्ट करो, ये मिक्स्ड एनर्जी अपने आप ही गायब हो जाएगी। सो फाइनली हम पॉइंट नंबर 7 पे पहुंच गए हैं, एंड फाइनली वीडियो 30 मिनट के आसपास हो ही गया है। सो फाइनल पॉइंट ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि मैं अगर दिन में है ना, मैं इमेजिन करता हूँ कोई भी चीज़ को, ठीक है, मैं इमेजिनेशन से मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो अगर मुझे इमेजिनेशन से फील होता है तो मैं क्या करूँगा, किसी ने मुझे बोल दिया कि अगर आपने ये 100 बार इमेजिन कर लिया तो आपके दिमाग में आपका जो ये गोल है वो 100% हो ही जाएगा। मैं मना नहीं करता। अगर आपका बिलीव यही है कि 100 बार इमेजिन करूँगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे फोर्सफुली कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, आपको बिल्कुल भी मन नहीं है, आप मतलब ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना सो रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस आप इमेजिन ही करते जा रहे हो, इमेजिन करते जा रहे हो, या एफर्मेशन करते जा रहे हो, कुछ भी हो, चाहे पानी नहीं पी रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, भाई ऐसे नहीं होता। इससे आप स्टेट ऑफ बीइंग में कहाँ जा रहे हो? मतलब आप वो स्टेट में तो नहीं रह रहे हो ना, जो स्टेट में आपका जो है गोल जो है वो फुलफिल हो गया, ये वाला स्टेट, ये अगर वो गोल जो है वो फुलफिल हो गया है तो क्या ये वही स्टेट है जिस स्टेट में आपका गोल फुलफिल हो गया हो, और आप बिल्कुल पता नहीं बहुत दिनों से भूखे हो और उस चीज को खाने के लिए तरस रहे हो? मतलब ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको क्या करना है, आपको काम स्टेट में रहना है। और वो काम स्टेट में आएगा कैसे?
जैसे आपने जो भी रूटीन बनाया, सुबह का, दोपहर का, शाम को, ठीक है, या रात को सोने से पहले, इन चीज़ों पे आप थोड़ा-सा फ़ोकस करो और सबसे बड़ी बात, आप थोड़ा-सा टाइम दो। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर चाहिए तो अभी चाहिए, 1 दिन में चाहिए, 2 दिन में चाहिए, मुझे बस मिल जाए। नहीं, ये वाला जो स्टेट है ना, ये आपका डेस्परेशन वाला जो स्टेट है, ये डेस्परेशन वाले स्टेट में आप कुछ नहीं कर पाओगे। इससे आप क्या करोगे, आप 3D में इधर-उधर चीज़ें करने लग लग जाओगे, ठीक है? तो अगर जब तक आप ये वाली डेस्परेशन वाली जो चीज़ है, जब तक आप अपने दिमाग से निकालोगे नहीं, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि चीज़ों में टाइम लगता है। जैसे पानी का बॉटल मैंने बोला ना, चीज़ों में टाइम लगता है। कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, मुझे बस अभी चाहिए। ये वाली जो एनर्जी है, इसको बाहर निकालो, ठीक है? और बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने से नहीं होता है। आप जितना काम रहोगे, उतना अच्छी वाली फीलिंग्स अपने अंदर लेके आ सकते हो। मतलब मेरा अगर कोई डिज़ायर फुलफ़िल हो गया है, मान लेता हूँ कि मेरा डिज़ायर फुलफ़िल हो गया है, अभी मैं उसे इमेजिन करूँगा, तो जब मैं उसे इमेजिन करूँगा, तो क्या मैं डेस्परेट होके इमेजिन करूँगा? क्या मैं ऐसा इमेजिन करूँगा कि भाई मैं इमेजिन कर रहा हूँ मुझे मिल जाए अभी 1 मिनट में, 2 मिनट में मिल जाए? नहीं, मैं जितना काम रहूँगा ना, उतना उस फीलिंग्स को अपने अंदर आने दूँगा, और जितना डेस्परेट रहूँगा ना, उतना ब्लॉकेज क्रिएट करूँगा। उतना ही ब्लॉकेज क्रिएट करूँगा, वो एनर्जी को मेरे पास आने ही नहीं दूँगा। क्योंकि चीज़ें मिलने के बाद खुशी होती है, ना कि डेस्परेट होते हैं, खुशी होती है। तो जो खुशी होती है, वो खुशी आएगा कैसे? जब मैं काम ही नहीं रहूँगा, अगर मैं अपने आप को काम नहीं रखूँगा, तो वो खुशी मेरे अंदर, वो जो हैप्पी वाली जो एनर्जी है, वो मेरे अंदर जाएगा कैसे? अगर मेरे अंदर वो हैप्पी वाली एनर्जी नहीं जाएगा, तो मैं फ़ील कैसे करूँगा कि वो ऑलरेडी हो गया? तो इसलिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। माइंड में ये डालो कि मैंने इमेजिनेशन में एक चीज़ देख लिया, तो देख लिया, वो हो गया। मेरे इमेजिनेशन में वो हो गया। बस मुझे डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। अब जब ये आना होगा, ये आ ही जाएगा। जब ये आना होगा, ये आ ही जाएगा। स्टार्टिंग में होता है थोड़ा डेस्परेशन वाली जो चीज़ है, ये होता है। तो मैं आपको ये इस पॉइंट पे ये बोलूँगा कि आपको पेशेंस रखना है, ठीक है? पेशेंस रखना है। अपने आप पे काम करो, अपने आप को देखो। क्या आप डेस्परेट वाली एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, या काम वाली एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप उस फुलफिल वाली जो एनर्जी है, वो क्रिएट कर रहे हो। साफ पानी, स्थिर पानी, ठीक है? जो पानी एकदम शांत है, उस पे ही हम अपना चेहरा देख सकते हैं, ना कि पानी में उथल-पुथल करके हम उस पे अपना चेहरा देख सकते हैं, नहीं देख सकते, है ना? सो यही है कुछ पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स पे लोग छुक मतलब क्या चूक जाते हैं, ठीक है? और इन पॉइंट्स पे लोग गलती कर देते हैं। मैं भी इन्हीं पॉइंट्स पे गलती किया था, और इसीलिए तो मैं आपको बता पा रहा हूँ, इतनी ईज़िली, इतनी अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप इन पॉइंट्स पे काम करेंगे और इन पॉइंट्स, वीडियो को दोबारा देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट इन चीज़ों को दिमाग में डाल लो, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों पे काम नहीं करोगे, तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है, वो उतना ही डिले होता जाएगा, ठीक है? तो अगर आप डिले नहीं करना चाहते हो, तो आप इन वीडियोज़ में जो भी मैंने इस वीडियो में मैंने जो भी बताया, इन पॉइंट्स के ऊपर, उसको आप देखो और समझो और उसको इम्प्लीमेंट करो। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, एंड अगर आप चैनल में नए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसको मैंने वॉइस में रिकॉर्ड करके डाला था, उसको आप देख सकते हैं। ओके, सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी स्टोरी खुद लिखो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।